जो है 13.2 हमारा चल रहा था और इसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर रखा है और इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन दे रखा है। तो आज हम लोग 8 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और क्या दे रखा क्वेश्चन में 8 मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। मैं रीडिंग लगा रहा हूँ। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अ हेमीस्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the hemispherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds that the volume is to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside the measure and pi is equal to 3.14. ठीक है। क्या बताया कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक वेसल है जिसका जो टॉप है वो तो सिलेंडर की तरह है। ये जो टॉप है ये सिलेंडर की तरह है। इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसका जो लोअर पार्ट है वो स्फेरिकल पार्ट है। ऐसे इसका जो लोअर पार्ट है वो स्फेरिकल पार्ट है और इसका जो डायमीटर दे रखा है, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा हमारा 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है। एक स्टूडेंट ने इसका वॉल्यूम क्या कैलकुलेट किया, कैसे, वो पानी भरा और पानी भरने के बाद पानी का वॉल्यूम देखा कितना इसमें पानी आया है, उसी के वॉल्यूम से उसने वॉल्यूम निकाला है और जो निकाल के बताया कि इसका वॉल्यूम जो है ना 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम निकाला टोटल। तो बताना है कि ये जो बच्चे ने निकाला है, स्टूडेंट ने वॉल्यूम, ये सही वैल्यू निकाला है या गलत है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। सवाल समझ में आए? अब इसे हम लोग करते हैं, इसको करके दिखाते हैं इसे। इसमें जो है ना 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है और नीचे जो है ना एक स्फेरिकल पार्ट है। तो टोटल इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकालते हैं। कितना आ जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक, ये सिलेंडर के बना हुआ इस तरह से गर्दन टाइप का ये, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर की तरह है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम स्मॉल एच ले लिया सिलेंडर के लिए। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, इसका ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फीयर का फॉर्मूला होता है। पाई दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। पाई जो है दोनों में से कॉमन निकाल लिया। ये आर स्क्वायर एच यहाँ बच गया, ये 4/3 आर क्यूब आ गया। ठीक है। अब क्या बताया कि इसका जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू तो 3.1 डालना है, 3.14 डाल दिया। इसका जो रेडियस होगा, तो इसका डायमीटर जो है ना 2 दे रखा है, तो रेडियस कितना जगह 1। तो मैं क्या करता, 2 को 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करते। डायमीटर को रेडियस से 2 से डिवाइड करते रेडियस हो जाता है। और इसका हाइट दे रखा 8, तो 8 लिख दिया। ये 4/3 है और इसका जो डायमीटर है 8.5 है, तो इसको 8.5 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग और इसका फिर हम क्यूब ले लेते हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना।
अब हम लोग कैलकुलेशन को इधर ले जाते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये बाहर में तो 3.14 रहेगा और ये पहला वैल्यू 8 आ गया ये वाला। और इसका जो करेंगे हम लोग, तो ये क्यूब है, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 4/3 पहले वाला लिखना पड़ेगा, 4/3 तो ऐसे ही है, और फिर ये 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 और 2 का क्यूब 8 हो गया। ये समझ में आया ये? अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 से 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 आ गया। ठीक है, ये 3.14 तो ऐसे ही रहेगा, और ये आ गया 8, और इनको जो है 8.4 को हम लोग, ये देखो 2, ये तो 3 इसके साथ आ जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 17/2, 17/2 एंड 17/2, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये 2 2 2 3 दफ़ा मल्टी होता है 8 आ जाएगा, और 8 6 48 आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा इधर करेंगे, इधर का नोट कर लीजिए, इधर का नोट कर लीजिए, मिटा के करूँगा मैं। ये इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं 3.14, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये देखो 17 इंटू 17 इंटू 17 3 दफ़ा है, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 आ जाता है, फिर ये 17 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और ये 8, ये और ये 6 ऐसे आ जाएगा। ये हम लोग एक बार और एक स्टेज में ले लेते हैं, ये 3.14 ले लेंगे, और इसको ना 289 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आ जाता 4913, और ये 8 6 48 आ जाता है ये। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं 3.14, तो ये सही रहेगा, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ चला जाएगा, 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 8 4 जा 32, और 6 कैरी था 38, ये 384, और ये 4913 है अपॉन 48। ठीक है, ये आ जाएगा 3.14, और इसको प्लस करते हैं 3 and 4 7 आ जाएगा, और 8 + 1 9 आ जाएगा, ये 9 + 3 12 हो जाएगा, 5 आ गया, ये 48 आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर 48 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 1662.58। अब इसको 48 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हमें 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी बार सुन में। अब उस बच्चे का जो वॉल्यूम आया था वो तो आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये 45 है, लेकिन हमारा आंसर कितना है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब उस स्टूडेंट का जो वॉल्यूम का जो आंसर आया था वो गलत आया था। करेक्ट आंसर जो है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, द आंसर ऑफ द स्टूडेंट वाज रॉन्ग, बच्चे का जो आंसर था वो गलत था। द करेक्ट वैल्यू इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका करेक्ट वैल्यू है। ठीक है ना, और ये आंसर हो गया। यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, क्या है कि मेंसुरेशन में कैलकुलेशन फार्मूला भी और कैलकुलेशन भी काफ़ी रहता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रा सा भी एरर होगा ना तो आंसर गलत आने लगेगा, वैसे ये आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब अगला एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ 13.3 में, आपके पास बुक है, पढ़िए आप भी। A metallic sphere of radius 4.32 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder.
ठीक है ना। क्या दे रखा है इसमें कि एक स्फीयर है जिसका जो रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उससे हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं। तो उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि उस सिलेंडर का हाइट कितना है। ठीक है, मैं फिगर से समझाता हूँ इसको। ये एक हमारा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, इसको हम लोग मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद एक सिलेंडर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हम लोग सिलेंडर बना देते हैं इसको। एक सिलेंडर बना देते हैं। इस सिलेंडर का जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, इसका हाइट कितना होगा एच निकालना हमें। कितनी बात समझे, इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो जब भी कभी एक शेप के बॉडी को मेल्ट करके दूसरा शेप हम लोग बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, यानी जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा, यानी जितना वॉल्यूम स्फीयर का था वही वॉल्यूम इस सिलेंडर का भी होगा। तो वॉल्यूम में रिलेट कराते हैं जब भी कभी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो कितनी बात सुन में आई। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा और उसका फिगर हमने बताया। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक स्फीयर है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाते हैं। इसका हाइट कितना होगा, स्फीयर का रेडियस 4.2 है, सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब भी कभी एक शेप के बॉडी को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम जो है ना बराबर होते हैं उसके। कितनी बात सुन रहे। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब ले लेते हैं क्योंकि इसका रेडियस कम है। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एच ले लेते हैं। ये बड़ा रेडियस ले लिया क्योंकि इसका रेडियस का वैल्यू ज़्यादा था। समझ में बात आ रही है। पाई से पाई जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या दे रखा 4/3 ऐसे ही है, इसका रेडियस दे रखा 4.2 और इसका क्यूब कर दिया, 4.2 का क्यूब कर दिया। यहाँ पे जो रेडियस है 6, ये 6 का स्क्वायर कर दिया और ये हमें हाइट निकालना है। ठीक है, ये 4/3 हो गया और 4.2 3 दफ़ा लिख देते हैं, 4.2 4.2 एंड 4.2 कर दिया। यहाँ पे 36 आएगा 6 स्क्वायर का, तो उधर से मल्टीप्लाई था, इसके नीचे जब लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये एज का वैल्यू आ जाएगा। वो वाला वैल्यू को हम लोगों ने इसको इधर ला दिया। जितनी बात सुन में, ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग 6 से करते हैं 6 7 42 तो 0.7 ये आ जाएगा। इससे काटेंगे तो ये भी 0.7 आ जाएगा 6 से डिवाइड होके, और इसको करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा। 4.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ये आ गया हमारा, यहाँ पे 4 आ गया। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.7 ये 49 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा, इधर ले लेते हैं 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 यानी 0.7 0.49। ठीक है, इतना सेंटीमीटर जो है इसका हाइट होगा। इसको सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच जो आएगा 2.744 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट ऑफ द
सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया? समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए इसे। मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड करता हूँ, फिर मैं उसको समझा के बताता हूँ। क्या दे रखा है? मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. ठीक है ना? क्या बताया कि 3 मेटालिक स्फीयर है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। उसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो उस बड़े स्फीयर का कितना रेडियस होगा ये बताना। रेडियस ऑफ रिजल्ट मैं फिगर से बताता हूँ। जैसे ये एक स्फीयर है और इसका जो रेडियस दे रखा है R1 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक दूसरा स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, R2 है 8 सेंटीमीटर। एक तीसरा रेडियस स्फीयर है, वो है उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इन तीनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद कंबाइन कर दिया तो एक बहुत बड़ा स्फीयर बना। और वो स्फीयर था ये इसका, इस तरह का। तो अब ये इस वाले बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना होगा ये बताना है। कितनी बात समझ में आ रहा है? सवाल समझ में? 3 स्फीयर, तीनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद कंबाइन करके बड़ा स्फीयर बनाया गया। उस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस बताना है। तो हमने पहले ही बताया था कि एक शेप को जब दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम का रिलेशन यूज़ करते हैं। तो पहले वाला स्फीयर का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाला स्फीयर का वॉल्यूम प्लस तीसरे वाला स्फीयर का वॉल्यूम प्लस करेंगे तो ये चौथे वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर is equal to volume of resulting sphere। ये हमारा ये लिख दिया। ये पहला दूसरा तीसरा तीनों को मिलाएंगे तो अब पहले वाले वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक, ऐसे ही दूसरे का होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है ना, ऐसे ही तीसरे का होगा 4/3 पाई R3 क्यूब। ये तीनों का वॉल्यूम प्लस कर दिया। और ये जो है रिजल्टिंग का होगा तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब कर लिया इसको। कितनी बात समझ में आई? यहाँ से तीनों में 4/3 पाई कॉमन है तो 4/3 पाई तो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, ये तो इधर से आ जाएगा। यहाँ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। कितनी बात सुन में? ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आई? अब इनका क्यूब करना है तो 6 का क्यूब ये आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब जो होता है ना 216 होता है।
और ये 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाता है, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाता है। ये आर क्यूब के बराबर हो गया। इन सब को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8271, ये इतना आ जाएगा 1728। अब इसका अगर हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। तो इसका अगर हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो इसका फैक्टराइज करेंगे हम लोग। हमें तो याद नहीं ना 1728 का क्या होगा, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो इसका जो फैक्टर आएगा हमारा कैसा आ जाएगा वो हम बता रहे हैं। इधर से हम लोग ऐसे करते हैं 1728 को ऐसे, बचपन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था ना, तो ऐसे कर लेना। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर ये 2 4 3 2, फिर 2 से करो 2 1 6, फिर 2 से करो 108, फिर 2 से करो 54, फिर 2 से करो 27, फिर 3 से करो 9, 3 3 जा 3, तो ये आ गया। तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 दफ़ा तो 2 हो गया और 3 दफ़ा 3 हो गया। इसको हम लोगों ने क्यूब रूट ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर का आएगा। कितनी बार समझ में आई? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आ गया तो नोट कर लीजिए इसे।